हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। क्या आपने कभी सोचा है सोना, चांदी, क्रूड ऑयल हो गया या फिर गेहूं हो गया, इन सब का प्राइस कौन तय करता है? अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब के प्राइस में डेली चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी प्राइस आपका ऊपर जाता है, कभी प्राइस नीचे आता है। तो कौन डिसाइड करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसका प्राइस क्या होगा? ये चीज़ अगर आपको समझना है तो इसके लिए कमोडिटी मार्केट्स के बेसिक्स को समझना होगा। और हम इस वीडियो में कमोडिटी मार्केट के बेसिक्स के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कंप्लीट सीरीज ऑफ वीडियो होगा जहाँ पे हम कमोडिटी मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ को हम कवर करेंगे। कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप तैयार करना है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ में जब कोल्ड का सीज़न आता है, यानी ठंड का सीज़न आता है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस को एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, नेचुरल गैस का डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, और डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इंक्रीज होता है, और ये ऑलमोस्ट हर एक साल होता है। तो ठंड के सीजन आने से पहले अगर हम नेचुरल गैस को खरीद लें और जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे बेच ले, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस हमें सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ऐसे ही आसान भाषा में पूरे कमोडिटी मार्केट को हम आपको समझाएंगे। और अगर आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप यहाँ से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स में भी काम होता है। अगर आपका फार्मिंग बैकग्राउंड है तो आपको पता है कि किस सीज़न में, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, इसका डिमांड बढ़ता है, किस सीज़न में डिमांड घटता है। तो यहाँ से भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में पहले से ही नॉलेज है। तो अगर आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को सही टाइम पे देख पाए। और आज के इस वीडियो में हम कमोडिटी मार्केट के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इक्विटी मार्केट से कैसे अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आपको ऑनरशिप मिलता है। इक्विटी दैट मीन्स टू ऑनरशिप। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे ऑनरशिप मिलता है। अगर हमने रिलायंस के 10 शेयर्स को खरीदा है तो यहाँ पे हमें ऑनरशिप मिला है 10 शेयर्स का। आप में और रिलायंस कंपनी के जो मालिक है मुकेश अंबानी, बस एक ही फ़र्क है कि आपके पास 10 शेयर्स का मालिकाना हक है और उनके पास 60 to 65% शेयर्स का मालिकाना हक है। बाकी वो भी शेयर होल्डर है और आप भी शेयर होल्डर हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेड होता है वो होता है आपका फ्यूचर ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स में। क्योंकि अगर आप फिजिकल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो बाहर से भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपको गोल्ड फिजिकल मार्केट से ख़रीदना है तो आप शॉप पे जाके ख़रीद सकते हैं। वीट खरीदना है, राइस खरीदना है तो आप शॉप पे जाके खरीद सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग एक्सचेंजेज होता है, जैसे आपका MCX हो गया, NCDX हो गया, NSE हो गया, यहाँ पे आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मिलता क्या, आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट मिलता है। यानी अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो गोल्ड के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर में ट्रेड करना है तो सिल्वर के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। फिजिकल में ट्रेड करना है तो आप मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। दैट मीन्स टू कमोडिटी मार्केट में सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई मालिकाना हक नहीं मिलता है। दूसरा डिफरेंसेस, इक्विटी मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। आप साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए लगा सकते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपका भी जो भी चीज़ आपने खरीदा वो भी खत्म हो जाएगा। तो इक्विटी मार्केट में जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट होता है, सिमिलरली वैसे ही कमोडिटी मार्केट्स में भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। और जो रियल प्रोडक्ट होता है, जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं उसी को प्रिडिक्ट करके यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स मार्केट में भी ट्रेड करा जाता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में डिफरेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक समझने में और कुछ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर रेज कीजिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उस पॉइंट को कवर करके फिर हम आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेजर ट्रेडिंग एलिमेंट्स क्या क्या, यानी कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको यहाँ पे बस हम इंट्रोड्यूस करें। तो आगे वाला पार्ट हो सकता है कि आपको समझ में ना आए,
लेकिन फिर भी आपको वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नेम इंट्रोड्यूस करेगा और एक बेस बनाएगा, और इसी बेस के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो जब हम डिटेल से बात करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हो सकती है समझ में ना आए, लेकिन आपको वो चीज़ देखना है ताकि आपको अगले वीडियो में ये लगे कि हाँ, इसके बारे में हमने पहले सुन रखा है, और वो वीडियो देखने के बाद वापस से आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो कमोडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए एक कैटेगरी बनाया गया है। तो चलिए उन सब के बारे में डिटेल से करते हैं बात। तो कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड सेटअप बनता है उसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इस टाइप्स को समझना होगा। तो कमोडिटी मार्केट में बेसिकली 4 तरह से सारी चीज़ को डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है आपका प्रीशियस मेटल, दूसरा आता है आपका बेस मेटल, तीसरा आता है एनर्जी, और फोर्थ आता है एग्री प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले अगर आपको इन 3 जगह काम करना है तो इसके लिए एक्सचेंज है MCX जो काफ़ी पॉपुलर है, इसके अलावा NSE से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा एग्री प्रोडक्ट में अगर आपको काम करना है तो MCX ये प्रोवाइड नहीं करता है, ये प्रोवाइड करता है NCDEX इसका नाम है, यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर NSE भी कई सारे एग्री प्रोडक्ट्स में आपको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अब प्रीशियस मेटल्स में आते कौन कौन है? प्रीशियस मेटल्स में आता है आपका गोल्ड और सिल्वर, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। प्लेटिनम प्लेडियम भी आता है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी ट्रेडिंग इसका अलाउड नहीं है। तो गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि गोल्ड और सिल्वर यूज़ क्या होता है। स्टोर ऑफ वेल्थ के रूप में यूज होता है, यानी हम लोग भी गोल्ड और सिल्वर को स्टोर करते हैं, और कई सारे सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में RBI हो गया, US का फेडरल रिजर्व बैंक हो गया, ऐसा ही चाइना का हो गया, जापान का हो गया, वो सारे भी गोल्ड का खरीद और बिक्री करते हैं। और गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाएगा, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डॉलर का प्राइस में ऊपर नीचे जाना, जियोपॉलिटिक्स टेंशन हो गया, जैसे वॉर एस्केलेट होता है तो इसको सेफ हेवन माना जाता है। तो जब वॉर होता है इक्विटी मार्केट नीचे जाता है, तो वहाँ से पैसा निकल के गोल्ड सिल्वर में आता है, उस टाइम पे इसका प्राइस ऊपर जाता है। और जब इक्विटी मार्केट बेहतर परफॉर्म करता है तो गोल्ड सिल्वर से पैसा निकल के इक्विटी मार्केट में जाता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं। तो हम इन सब के ऊपर आगे डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद बेस मेटल्स में अगर हम फोकस करें तो इसमें आता है आपका कॉपर, जिंक, लेड, निकेल और एल्युमिनियम। ये 5 चीज़ें आते हैं आपके बेस मेटल्स में, और इसका बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज होता है, यानी बेस मेटल्स को हम लोग इंडस्ट्रियल यूज मेटल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉपर का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो जो कंपनी कॉपर को प्रोडक्शन में है, कॉपर के माइनिंग में है, उन सब का भी शेयर प्राइस में इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉपर का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो हिंदुस्तान कॉपर जो है इसके शेयर प्राइस में भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगा। तो कई बार कमोडिटी मार्केट से आप इक्विटी मार्केट को भी रिलेट कर सकते हैं, और वहाँ भी इसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। वैसे वेदांता भी इन सब में इन्वॉल्व है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो इन सारे कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है, तो इन सारे कंपनी के भी शेयर प्राइस आपके तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो इन सब के ऊपर हम आगे डिटेल से सेपरेट वीडियो में सब कुछ को कवर करेंगे। अभी बस आपको बेसिक से ऊपर से समझने की कोशिश करना। तीसरा सेगमेंट आता है आपका एनर्जी सेगमेंट, जिसका एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका हो गया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन और हीटिंग ऑयल भी है, लेकिन ये इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग अलाउड है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जिसको NGB हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो इसका वीकली यानी हर एक वेडनेसडे को इन्वेंट्री आता है, यानी US मार्केट में, यानी US के पास क्रूड ऑयल का कितना इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, उसके बेसिस पे इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो क्रूड ऑयल का जो इन्वेंट्री आता है उसके बाद प्राइस में ऊपर या नीचे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी बना के आप चाहो तो प्रॉफिट कमा सकते हो। नेचुरल गैस का मैंने एग्जांपल दिया ही था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एग्री प्रोडक्ट्स, जिसमें आते हैं आपके जो ट्रेडेबल एग्री प्रोडक्ट्स हैं, वीट है, कॉटन है, चना है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, मेज है, जीरा है, टर्मरिक है, ये सारे ट्रेडेबल एग्री प्रोडक्ट्स है। और अगर आपका फार्मिंग बैकग्राउंड है तो इन सब का जो प्राइस डिसाइड होता है वो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होता है। कई बार मानसून भी डिसाइड करता है, बेहतर आता है या फिर मानसून ख़राब आता है, तो उसके बेसिस पे प्राइस में अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका फार्मिंग बैकग्राउंड है या फिर इसके बारे में नॉलेज है तो आप यहाँ भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम एग्री मार्केट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सारे जो भी कमोडिटी है सब के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना के डिटेल से बात करेंगे। वहाँ पे कैसे काम करना है, क्या ट्रेडिंग सेटअप होता है, ट्रेडिंग ऑप्शंस क्या क्या है, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो पहुँचे। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जैसे गोल्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलते हैं बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइज। किसी कॉन्ट्रैक्ट साइज ऊपर रहता है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट साइज नीचे रहता है, तो ऐसे ही 4 ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलते हैं और कैसे कैसे काम करना है, कितना पैसा लगता है, एक पॉइंट पे कितना प्रॉफिट नुकसान होता है, सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे। और गोल्ड में क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप और स्ट्रेटजी बना सकते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। इसलिए फिर से बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि गोल्ड वाला वीडियो कब अपलोड हुआ है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जो सीरीज़ है कमोडिटी मार्केट वाला, ये मज़ेदार होगा। जय हिंद।